नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज दिनांक 18 जनवरी 2024 को झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की एक आवश्यक राज्य स्तरीय बैठक विधायक क्लब रांची में हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह ने की और इसका संचालन प्रदेश संयुक्त सचिव शमसुल अंसारी ने 23 नवंबर 2023 से दिनांक 22 दिसंबर 2023 तक 6 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन रांची के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमबद्ध अनशन किया गया था। भरे के माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी ने पल पल झारखंड राज्य के मंत्री विभागीय प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम से 1 दिसंबर 2023 को चौकीदार दफ्तर उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई थी। 6 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला था और इस आश्वासन के आधार पर 22 दिसंबर 2022 को आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लगभग 1 माह बीतने को है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कार्रवाई के संबंध में कोई सूचना राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिली है। इसलिए आज की राज्य स्तरीय बैठक में समीचोपरांत सर्वसम्मति से 6 सूत्री प्रस्ताव पेश करके झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। दफादार चौकीदार संघ के द्वारा यहाँ बैठक किया गया, क्या है सर कारण और क्या क्या मुद्दों पर? आज झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की राज्य स्तरीय बैठक है और इस बैठक है समीक्षात्मक बैठक है, क्योंकि 6 सूत्री मांगों को लेकर के झारखंड के राजभवन रांची के समक्ष हम लोग 30 दिन आंदोलन लगातार किए थे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमबद्ध अनशन भी शुरू किए थे। तो 21 दिसंबर 2023 को प्रभारी मंत्री जो गृह विभाग के हैं आलमगीर आलम साहब, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई थी और वो बोले थे कि हम लोग इस काम में मजबूती से लगे हैं, आप लोग मैंने आंदोलन स्थगित कर दीजिए। तो चूँकि एक माननीय विधायक भी थे वहाँ बरही के श्री उमा शंकर अकेला जी, तो हम लोग उनके बात से संतुष्ट होकर के आंदोलन स्थगित किए थे 22 दिसंबर 2023 को। तो हम लोगों ने विचार किया कि एक समीक्षा बैठक करनी जरूरी है। तो आज की बैठक में समीक्षा हुई है कि जो हम लोगों ने आंदोलन किया उसका क्या उपलब्धि है। तो हमने साथियों को बताया कि जो सरकार आपकी जो समस्या है इसका समाधान करने के लिए तैयार नहीं थी और इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो गई है और वो लोग बोले हैं कि हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, ये उपलब्धि है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है आज यहाँ कि पूरे फरवरी में हम लोग जिला में सम्मेलन करेंगे और बजट जो सत्र होगा और 1 महीना के अंदर में यदि सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई आगे नहीं करती है तो हम लोग बजट सत्र में सड़क पर फिर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हम लोगों ने तय किया है। लेकिन मुझको उम्मीद है और विश्वास सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार चौकीदारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मजबूती से लगी हुई। तो ये हो जाए तो सोना में सुगंध है और नहीं होगा तो ये लोकतंत्र का तकाजा है। हम फिर साथियों के साथ उतरेंगे सड़क पर और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और गृह विभाग के प्रभारी माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गांव के पहरेदार हैं, गरीब लोग और पुसु दर पुसु काम करते आए हैं। इनकी सूचना जनहित और आधित में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इनके काम में जो भी बाधाएं आ रही है उसको तत्काल दूर करें या इनके साथ न्याय करें। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और जल्द से जल्द उपाय करें कि हम लोगों को फिर दोबारा सड़क पर न उतरना पड़े। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। अभी तक का जो स्थिति है उसमें किस स्तर तक काम हो पाया? देखिए, अभी तक का हम चूँकि सरकार हमको अधिकृत तौर पर कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए अधिकृत तौर पर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करने वाले लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं और संघर्ष में इतनी शक्ति होती है कि कठिन से कठिन काम भी संघर्ष आसान बनाता है। और हमने 30 दिन आंदोलन चलाया है कड़ाके ठंड में और ठंड में वर्षा पड़ रही थी, हम लोग सारे लोग भीग गए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने आंदोलन छोड़ा नहीं और आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से
शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको और जो लोग आए आम आदमी सबको हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बताने का काम किया कि हमारी जो समस्या है उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको उस अन्याय को आप दूर करिए, हम लोगों ने बताने का काम किया। तो हमारी सबसे जो प्रमुख मांग है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में कि जिन जिलों में चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकला है उसको तत्काल सरकार रद्द करे और सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराएं और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दे और इस बाबत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उपअनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में ये झारखंड सरकार तत्काल अध्यादेश जारी करे या झारखंड विधानसभा से झारखंड चौकीदार ग्राम संशोधन विधेयक 2024 पास करावे ताकि ये चौकीदारों को न्याय मिल सके। ये हमारी प्रमुख मांग है और इसमें जो भी बाधाएं आ रही है सरकार उसको दूर करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार के जो नेतृत्वकर्ता हैं हमेशा बोलते हैं ये लोग कि ये गरीबों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, मूल निवासियों की सरकार। ये चौकीदार दफ्तर तो 99% से ज़्यादा हैं मूल निवासी, गरीब हैं, आदिवासी हैं। तो इनके साथ आप न्याय करिए और ये पुसुत और पुसुत काम करते आए हैं। इनकी सूचना जनहित और राजहित बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो ये सूचना सरकार को दे सकते हैं वो सूचना ये दूसरे लोग, इनका कोई खुफिया विभाग सूचना नहीं दे सकते जो चौकीदार दे सकते हैं। तो इनकी सूचना बहुत अहम होती है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ एक और बात, इस प्रदेश में एक जगह से हमको सूचना मिली है, वो परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एका साहब हैं। उनके गांव जारी है और वहाँ जारी अंचल है और वहाँ के जो चौकीदार हैं उनको 8 माह से वेतन नहीं मिला है। उनके बाल बच्चे भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से और इस चौकीदार दफ्तरों की बैठक के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से मैं कहना चाहता हूँ कि गुमला जिला के उपायुक्त को आदेश दें कि तत्काल जारी अंचल के चौकीदारों का वेतन किसी भी हालत में करें और नहीं तो फिर वहाँ आंदोलन होगा और उन लोगों को भूखमरी से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये वेतनधारी चौकीदार और वो भूखमरी के कगार पर पहुँचना है, बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अविनाश कुमार जी, मैं उनसे विनम्रता से मांग करता हूं कि आप खुद जांच करिए, अन्यथा अपने विश्वस्त पदाधिकारियों से जांच करवाइए कि जारी अंचल जो गुमला जिला में है, एल्बर्ट एका साहब का गांव है, वहां के चौकीदारों को 8 माह से वेतन क्यों नहीं मिला। ये 9वां माह चल रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है जी। वहाँ चौकीदारों की संख्या करीब 5 या 6 है मात्र। चौकीदारों की जो मूल वर्क है उस वर्क से हटा करके अलग अलग काम में लगाया जाता है, इसके लिए क्या आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? जी, ये बात बहुत अच्छा आप सवाल किए ड्यूटी के बारे में। चौकीदारी जो व्यवस्था है और इसका जो मूल उद्देश्य है, ये सरकार तय कर दी है कि इनका कार्यालय अंचल है और इनका कार्य क्षेत्र इनका बीट है और बीट अंग्रेजों ने तय किया था, वही आज भी चल रहा है। तो ये बीट में क्या हो रहा है, विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है, उसके लिए जिम्मेदार। लेकिन आज बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी कह दिए, इसको डाक ड्यूटी करवाते हैं, कहीं एसपी साहब के कार्यालय में काम करवाते हैं, कहीं चेकनाका ड्यूटी कराते हैं बॉर्डर पर और 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर से बुला के कराते हैं। तो जो चौकीदार अपने बीट में नहीं रहेंगे उनको विधि व्यवस्था के बारे में क्या सूचना मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से
कि चेकनाका ड्यूटी जो कर रहे थे पाकुड़ जिला में चौकीदार लोग, वहाँ के 4 या 5 चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड कर दिया गया है क्यों? कि वो लोग वहाँ 16 घंटा 20 घंटा तक लगातार खड़ा रखने का वहाँ ड्यूटी लोग कराता है, और जो बीमार पड़ जाते हैं वो सूचना देते हैं उसको भी लोग सस्पेंड कर दिए हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये अल्प वेतनभोगी चौकीदार लोग हैं, गांव के पहरेदार हैं, और वहाँ के उपायुक्त को निर्देश दें कि उनको जल्द से जल्द रिलीज करें, नहीं तो इसके लिए भी हमको वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा। तो यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। 4 साल सरकार के बीत चुके हैं, अब 1 साल है। क्या लगता है कि सड़क पर उतरने की जरूरत है या फिर ऐसे ही मतलब बंद कमरे में समीक्षा कीजिएगा? सबसे पहले तो हम रौरे मने हमार इस मीटिंग में आले ओकर लिए सब चैनल वाला के धन्यवाद देवत ही। और हमके उम्मीद है सरकार से, कई बार हमें मिली है हमें, और बढ़िया से हम इनके आश्वासन दिले हैं। हम मुख्यमंत्री से कहब कि मुख्यमंत्री जी रौरे हम इनके जो आश्वासन दिली है वो काम के पूरा करो, और जो भुखमरी के कगार पर हमारे चौकीदार मन है जेके 450 चौकीदार के पूरे झारखंड में बैठा दिली है, और 1-1-90 के बाद जो चौकीदार के आश्रित के बहाली करे रहे वो के बहाली में इंतजार करत है कोई 10 साल 15 साल से। वो मन के बहाली अगर नहीं हुई तो वो मन के बाल बच्चा रोड पर उतर गया है, रोड में घूम चलत है, एक कबाड़ी चुने में एकदम मजबूर हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री से और तमाम मंत्री से और पक्ष और विपक्ष दोनों प्रतिनिधि से हमार कहक है कि रौरे मने हम इनके बात के सुनू और चौकीदार मन के बहाली कर दो। बहुत बहुत हम धन्यवाद देव पूरे झारखंड राज्य दफादार चौकीदार के ओर से। और सबसे गंभीर बात है कि 450 चौकीदार के 5 साल 6 साल नौकरी करल के बाद बैठाल गया है। अगर उनके बहाली नहीं करते तो कोई बात नहीं रहे, अगर वैसा चिट्ठी रहे, वैसा हाईकोर्ट के मामला रहे तो बहाली उमन के काहे करल गया। और 5 साल नौकरी करवा के उमन के सर्विस बुक खुलल है, पैसा कटल है, सरकार के यहाँ जमा है, उकर बाद उमन के बैठाल गलक है। तो उके बैठाले है तो उके जो बहाली कर रहे वो पदाधिकारी के भी कार्रवाई होनी चाहिए। उकर ऊपर कुछ नहीं होलक, सिर्फ चौकीदार के बल्ली के बकरा बना दिले। और हम आलमगीर आलम मंत्री साहब से कहब कि हम इनके धरना प्रदर्शन के माध्यम से वार्ता हो रहे हैं और कह रहे हैं कि चौकीदार मन के काम हम करब। तो हम उकर से भी गुहार लगा थी सब चौकीदार मन के तरफ से, चौकीदार पंचायत के तरफ से कि रौरे हम इनके काम के करूँ। ये कर लिया हम इन बहुत बहुत धन्यवाद देगा। कमसुल अंसारी, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत सचिव, संयुक्त सचिव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।